दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं भारत एवं बिहार का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के बारे में। भारत एवं बिहार का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जो आया है वो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट और व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। चाहे ये बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, सीडीपीओ का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का, जितना भी एग्ज़ाम है सभी के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट चूँकि 2 साल के अंतराल पे निकलता है, तो इससे पहले का एग्जामिनेशन के लिए 2019 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट इम्पोर्टेंट था, लेकिन 2021 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को जारी कर दिया गया है। इसलिए अब जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए ये भारत एवं बिहार का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हम लोग हर एक पॉइंट और व्यू से चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी भी एग्जाम में कहीं से भी भारत एवं बिहार का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में पूछे, वहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। अब सबसे पहले तो ये वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, ये जारी कौन करता है? जारी करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी ISFR ये जारी करता है। कौन सी मंत्रालय के अधीन है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के ये अधीन है। ठीक है, भारत एवं बिहार का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है 2021 ये जारी कब हुआ है? 13 जनवरी 2022 को ये जारी हुआ है, जो 2-2 वर्ष के अंतराल पर 1987 से ये लगातार जारी हो रहा है। ठीक है, जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है हर एक 2-2 वर्ष के अंतराल पर 1987 से लगातार जारी हो रहा है, और 1987 से अगर काउंट करते हैं तो ये 17वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है ये। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 21वां द्विवार्षिक रिपोर्ट है, तो ये 17वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, तो और कौन जारी करता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये जारी करता है। ठीक है, तो ये मुख्य पॉइंट है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इस रिपोर्ट में जो भारत और बिहार का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, सबसे पहली बार उपग्रह रिसोर्स सेट 2 का प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है, दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 का प्रयोग किया गया है। ये यूनिक रहा है। 2021 के सर्वेक्षण में दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 1988 के जो वन नीति का लक्ष्य है वो 33% वन प्राप्त करना है। मिनिमम जो वन रहना चाहिए, 1988 के वन नीति का जो लक्ष्य है वो मिनिमम 33% रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, भारत और बिहार को कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि वो ध्यान में रहेगा। भारत पूछेगा तो भारत, या तो बिहार पूछेगा तो बिहार। बिहार के एग्जामिनेशन में बिहार से रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो भारत के बारे में भी पूछे सेंट्रल का एग्जामिनेशन में, या बिहार से भी रिलेटेड पूछे बिहार से रिलेशन में, दोनों का कंपेरिजन करके हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आप लोग के दिमाग में थोड़ा जल्दी घुसेगा। ठीक है, अगर हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे तो क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल हो गया 3287469 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, वहीं बिहार का क्षेत्रफल हो गया 94163 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। जो जितना क्षेत्रफल होता है उसी के आधार पर वन का प्रतिशत या वन का भी क्षेत्रफल निकाला जाता है। ठीक है, भारत में कुल वन क्षेत्र हो गए 713,789 यानी 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। वहीं बिहार में कुल वन हो गया 7380.79 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इस सब को थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखिएगा। बिहार का 7380.79 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र हो गया। अब प्रतिशत की दृष्टि से हम लोग देखें तो भारत में वन प्रतिशत है 21.71%, वहीं बिहार में वन प्रतिशत है 7.84। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुल वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं, ये वन का आ गया। वन चूंकि सर्वेक्षण रिपोर्ट में और जो
कुल वृक्ष और वन आच्छादित क्षेत्र पर ही वन सर्वेक्षण रिपोर्ट काउंट होता है। वन का अलग निकाला जाता है और वृक्ष का अलग निकाला जाता है। तो हम लोग वृक्ष का निकालते हैं। वृक्ष, कुल वृक्ष आच्छादित क्षेत्र भारत में हो गए 95,748 वर्ग किलोमीटर। वहीं बिहार में कुल वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हो गए 234 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट, कुल वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत 2.91% हो गया। वहीं बिहार में कुल वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत हो गया 2.48। तो हम देखेंगे कुल वन प्रतिशत भारत में 21.71 हो गया और बिहार में कुल वन प्रतिशत हो गया 7.84। वहीं बिहार में कुल वृक्ष हो गया 2.48% और भारत में 2.91% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र अगर हम भारत में देखते हैं तो देखते हैं 8,95,537 वर्ग किलोमीटर। वहीं बिहार में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हम देखते हैं तो 7614.79 वर्ग किलोमीटर में है वन एवं वृक्ष बिहार में। तो दोनों कुल वन एवं वृक्ष का अगर प्रतिशत निकाला जाए तो भारत में टोटल जो वन एवं वृक्ष का प्रतिशत है वो हो गया आपका 24 यानी 24.62। वहीं बिहार में 10.32% वन क्षेत्र है। अभी बिहार में जो वन प्रतिशत है वन और वृक्ष को निकाल कर देखें तो 10.32% है। वहीं भारत में 24.62% वन एवं वृक्ष हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 2019 की तुलना में, इससे पहले 2019 में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के तहत 2020 में उसका रिपोर्ट आया था। तो 2019 की तुलना में 2021 के वन क्षेत्र में वृद्धि अगर देखें तो भारत में वृद्धि हुआ है 1540 वर्ग किलोमीटर, जो परसेंटेज है 0.22%। ठीक है, यानी 2019 के तुलना में 2021 में भारत में वन क्षेत्र में वृद्धि पूछा जाए तो 1540 वर्ग किलोमीटर है और परसेंटेज में पूछा जाए तो 0.22% है। वहीं बिहार में 2019 की तुलना में 2021 के वन क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ है तो मात्र 75 किलोमीटर स्क्वायर हुआ है, जो परसेंटेज के दृष्टि से देखा जाए तो 1.03% है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ भारत में। वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में हुआ 721 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं बिहार में 338 किलोमीटर स्क्वायर हुआ है यानी वर्ग किलोमीटर। वृक्ष जो है वृक्ष में वृद्धि हुआ है 338 वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर दोनों में देखते हैं कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ है तो भारत में 2261 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है वन एवं वृक्ष क्षेत्र में। वहीं परसेंटेज की दृष्टि से देखें तो 0.32% वृद्धि हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बिहार में चलते हैं। बिहार में अगर देखें तो कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्र में वृद्धि कितना हो 413 किलोमीटर स्क्वायर यानी 413 वर्ग किलोमीटर में बिहार में वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब भारत में देखें कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र। जो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश में हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फोर्थ में आ गया ओडिशा और फाइव में आ गया महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कहाँ हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले भारत के राज्य। अब देखिए वो वन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वन था मध्य प्रदेश में। वहीं अब देखिएगा कि प्रतिशत सबसे ज़्यादा है मिजोरम में। मिजोरम में वन क्षेत्र का प्रतिशत 84.53% है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में देखिए सेकेंड में अरुणाचल प्रदेश है 29.33%, मेघालय में 26% है।
ठीक है। मणिपुर, नागालैंड, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले भारत के राज्य हो गए मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है। आप देखिएगा कि तीनों मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड सब नॉर्थ ईस्ट का ही राज्य है। तो जितने प्रतिशत है मैक्सिमम प्रतिशत उधर ही रहता है और वहाँ वन प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 2019 और 2021 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन कौन रहे हैं। मतलब 2019 और 2021 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुआ, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपका वृद्धि हुआ है 647 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 647 वर्ग किलोमीटर वन प्रदेश में वृद्धि हुआ है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, दोनों पहले एक ही राज्य थे लेकिन अब अलग अलग हो गए हैं। सबसे ज़्यादा वृद्धि 2019 और 2021 के दरमियान आंध्र प्रदेश में रहा, इसके बाद तेलंगाना, फिर उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं 2019 और 21 के दौरान वन क्षेत्र में कमी वाले राज्य, वो वृद्धि वाले राज्य हो गए, अब कमी वाला राज्य हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा कमी किस राज्य में रहा। चूँकि कमी आज के दौर में आप देख रहे हैं वन, बहुत सारा वन क्षेत्र काट करके वहाँ पे क्या अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं या शहरी क्षेत्र बसाया जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे क्षेत्र नुकसान हो रहे हैं वन क्षेत्र का। तो जितने नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य था उसमें विकास का काम, विकास उसी को बोला जाता है, सड़क क्षेत्र में विकास हो रहा है वहाँ, या इंडस्ट्री लग रहा है, ये सब में वन क्षेत्रों को काटा जा रहा है, ठीक है। तो 2019 और 21 के दौरान वन क्षेत्र में कमी वाले राज्य पहला अरुणाचल प्रदेश में हो गया, 257 किलोमीटर स्क्वायर वहाँ कमी हुआ है। नेक्स्ट मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। देखिएगा कि जितना भी कमी वाले राज्य हैं सब नॉर्थ ईस्ट का ही राज्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसे कम वन वाले भारत के राज्य, अब देखते हैं, ठीक है। सबसे कम वन क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य में सबसे कम है, तो हरियाणा आ गया। हरियाणा में मात्र 1603 किलोमीटर स्क्वायर में है वन। हरियाणा यानी 1603 वर्ग किलोमीटर में आप समझ सकते हैं। हरियाणा में जितने भी आप इंडस्ट्री वगैरह देखेंगे उधर हरियाणा में, हरियाणा चूँकि छोटा सा क्षेत्र है तो क्षेत्रफल के आधार पर भी वन क्षेत्र का काउंटिंग होता है, और वहाँ हरियाणा में, पंजाब में और गोवा में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी है। तो वहाँ पे है कि वन क्षेत्र कम पाए जाते हैं, और क्षेत्र भी देखेंगे वहाँ का बहुत कम है, तो क्षेत्र के हिसाब से भी वन कम है, और इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा है तो वहाँ ऑटोमेटिक वन कम है। गोवा, हालांकि गोवा बहुत छोटा सा प्रदेश है, वहाँ वन क्षेत्र है लेकिन छोटा सा प्रदेश है, इसलिए वहाँ वन क्षेत्र कम हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे कम वन वाले भारत के राज्य हो गए हरियाणा, पंजाब और गोवा। वहीं हम लोग केंद्र शासित राज्यों के प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन अगर देखें हम लोग केंद्र शासित, ठीक है, केंद्र शासित राज्यों में प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में 90.33% वन है, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार में 81.75% वन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वन को 3 क्षेत्रों में बांट करके हम देखते हैं बेसिकली। जैसे बहुत घने वन यानी वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट, VDF, मध्यम रूप से घने वन यानी MDF, मीडियम डेंसिटी फॉरेस्ट, खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट। तो बहुत घने वन अरुणाचल प्रदेश में है, 21,095 वर्ग किलोमीटर में है। वहीं मध्यम रूप से घने वन भी मध्य प्रदेश में है, 34,341 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। वहीं खुले वन हो गया ओपन फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में 36,465 किलोमीटर स्क्वायर में है। यानी बहुत घने वन कहाँ है सबसे ज़्यादा, अरुणाचल प्रदेश में। मध्यम रूप से घने वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। खुले वन कहाँ है सबसे अधिक, मध्य प्रदेश में ही। मध्यम रूप से घने वन और खुले वन दोनों मध्य प्रदेश में है, और बहुत घने वन अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट हम लोग देखें 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में
33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। जो आप देख रहे होंगे कि वन नीति है, वन नीति में मिनिमम 33% वन होना अनिवार्य है। ठीक है, तो 17 राज्यों, भारत के 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित हैं। ठीक है, वहीं हम देखते हैं 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 75% से अधिक वन है। 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है 75 से अधिक वन वाले? तो लक्षद्वीप है, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 75% से अधिक वन हैं। 75% से अधिक वन लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में है। वहीं हम देखते हैं कि 12 राज्यों में वन 25% और 33% के बीच है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन, देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र हैं 4,992 वर्ग किलोमीटर में, यानी 4992 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 2019 की तुलना में मैंग्रोव वन में वृद्धि हुआ है 17 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत। कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत मैंग्रोव 1.15 है। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है 0.15 मैंग्रोव वन। राज्यों में सर्वाधिक देखें तो कहाँ मैंग्रोव वन पाया जाता है? तो मैंग्रोव वन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में 2114 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। वहीं गुजरात में 1175 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है और अंडमान निकोबार में 616 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाया जाता है, इसके बाद गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैंग्रोव कवर में वृद्धि वाले पहले 3 राज्य। सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन में वृद्धि किस राज्य में हुआ है? तो सबसे ज़्यादा ओडिशा में वृद्धि हुआ है, महाराष्ट्र में वृद्धि हुआ है, कर्नाटक में वृद्धि हुआ है। ओडिशा में वृद्धि हुआ है 8 किलोमीटर स्क्वायर, यानी ओडिशा में वृद्धि हुआ है 8 वर्ग किलोमीटर में, महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर में, वहीं कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7204 मिलियन टन अनुमानित है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन अनुमानित है। यह पिछले 2019 की तुलना में 29.4 मिलियन टन अधिक है। कार्बन स्टॉक 29.4 मिलियन टन अधिक है 2019 की तुलना में अगर देखें तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं देश में कुल बांस वाला क्षेत्र है। ठीक है, 149,443। ठीक है, 1,49,443 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो 2019 की तुलना में 10,594 वर्ग किलोमीटर कम है। यानी बांस क्षेत्र 2019 की तुलना में 2021 में कम हुए हैं। ठीक है, अगर पूछे तो बांस के क्षेत्र में क्या वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है? तो एक कमी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं में वन आवरण का आकलन किया गया है। ये सर्वेक्षण में पहली बार टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर कॉरिडोर, ये चीज़ आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं में वन आवरण का आकलन किया गया है। पहली बार ये आकलन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब थोड़ा सा बिहार का अलग से देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बिहार का एग्जाम ने बिहार के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले हम बिहार में देखें क्षेत्रफल के दृष्टि से तो कैमूर 1051.56 यानी 31.56% वहाँ पे सर्वाधिक वन आवरण वाला क्षेत्र हो जाते हैं। यानी सर्वाधिक वन आवरण वाले क्षेत्र हो गए कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास। यानी सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है बिहार के किस जिले में? कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। नेक्स्ट देखें सबसे कम वन आवरण वाले जिले कौन से बिहार के हो गए? शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। ठीक है, सबसे कम वन आवरण वाले जिले हो गए शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। नेक्स्ट अगर देखते हैं प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले हो गए कैमूर, जमुई, नवादा। ठीक है, प्रतिशत के अनुसार
सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले हो गए कैमूर, जमुई और नवादा। कैमूर में 31.56%, जमुई में 21.34%, नवादा में 20.72%। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वनावरण वाले बिहार के जिले हो गए शेखपुरा, बक्सर, सिवान। क्योंकि प्रतिशत के कम पर थोड़ा इसलिए भी हो जाते हैं, शेखपुरा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो बहुत घने, बिहार को भी 3 श्रेणी में बांटा गया। बहुत घने वन, VDF वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट, मध्यम रूप से घने वन MDF मीडियम डेंसिटी फॉरेस्ट, खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, तो बहुत घने वन कहाँ पे सबसे अधिक है? पश्चिम चंपारण में है, 249.34 वर्ग किलोमीटर। वहीं मध्यम रूप से घने वन भी सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में ही है, 548.47 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, खुले वन सबसे अधिक है कैमूर में। ठीक है, तो बहुत घने वन पश्चिमी चंपारण, मध्यम रूप से घने वन हो गए पश्चिमी चंपारण, वहीं खुले वन कैमूर में हो गया। नेक्स्ट देखें हम लोग वनावरण में अगर देखें तो 2019 की तुलना में वृद्धि किस जिले में सबसे ज़्यादा हुआ है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा 2019 की तुलना में हुआ है बांका 16.29 वर्ग किलोमीटर, जमुई, गया। मतलब 2019 की तुलना में अगर 2021 के वनावरण में देखें तो बांका, जमुई और गया में वृद्धि हुआ है। वहीं वनावरण में 2019 की तुलना में कमी वाला जिला हम देखें तो कैमूर, सुपौल और रोहतास में हुआ है। कमी हुआ है कैमूर, सुपौल और रोहतास में। ज़्यादा हुआ है कहाँ? बांका, जमुई और गया में। कम हुआ है कैमूर, सुपौल और रोहतास में। नेक्स्ट देखें वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल 928.80 किलोमीटर है, यानी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, उसका कुल क्षेत्रफल 928.80 वर्ग किलोमीटर है। वहीं उसका टोटल वन क्षेत्रफल वहाँ 85.71%। ठीक है, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल का 85.71% है। ठीक है, वाल्मीकि नगर में कितना? 85.71% है। वहीं बिहार में कुल कार्बन स्टॉक 56.88 मिलियन टन है, जो कि देश के कुल वन कार्बन का 0.79% है। ठीक है, बिहार में कुल कार्बन स्टॉक 56.88 मिलियन टन है, जो कि देश के कुल वन कार्बन का 0.79% है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग को वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 था। 2021 सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है और लगभग इसमें सभी पहलुओं को मैं कवर कर लिया हूँ। ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और सभी इसका लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय बाय।